गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो टू वेरिएबल का 1.5 बना रहे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 90। तो टू नंबर डिफर्स बाय 3, तो पहले टू नंबर को हम लोग को मानना पड़ेगा कि क्या होगा टू नंबर। फर्स्ट let first number is equal to x, second number is equal to y and x is greater than y। एक नंबर बड़ा होगा तभी तो डिफर है। तो बाय फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला, नंबर डिफर बाय 3, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से 3 ज्यादा है। समझो मैं तुमसे 3 साल का बड़ा हूं, तो मेरा एज माइनस तेरा एज करेंगे तो क्या होगा 3। उसी तरह से नंबर में डिफरेंस क्या है 3 का। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेकेंड इक्वेशन का रहा सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन है, y, इसका ट्वाइस, और थ्राइस द ग्रेटर कौन है x, इसका 3 टाइम्स। और मैथ्स में सम का मीन्स क्या होता है प्लस, इज को समझना हमेशा इक्वल। तो दोनों का जो प्लस है तो बड़े का ट्वाइस, तो बाय सेकेंड कंडीशन क्या बोला, ग्रेटर का कितना थ्राइस, स्मॉलर का कितना ट्वाइस is equal to 90। तो twice the smaller, thrice the greater, sum मतलब प्लस, is means equal, और दोनों मिला के क्या दिया है 90। ये हो गया सेकेंड। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो जैसे पहला एक्सरसाइज सब एलिमिनेशन मेथड से किया है, तो इसको कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, ये इक्वल हो जाएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। तो क्या ये इक्वेशन बनेगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और इसको ऐसे ही रहने दिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 90। अब इसको क्या करें तो ये कट होगा, तो अगर ये दोनों सेम साइन है तो इसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे, ये माइनस कब होगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, कट। अब माइनस 3y माइनस 2y सेम साइन है तो क्या करेंगे ऐड करेंगे और सेम साइन डालेंगे, तो माइनस 5y। 19 क्या हो गया निगेटिव और वो पॉजिटिव, डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 19 में से 9 गया 10, which is greater, minus is greater, तो minus 10। therefore y is equal to minus 10 upon minus 5, I 1 जा 5 2 जा, y is equal to 2। माइनस क्यों नहीं लिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब दो निगेटिव रहता है तो पॉजिटिव लेते हैं, तो 2 निकला। अब इस y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट x माइनस y का वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, माइनस उधर गया पॉजिटिव हो गया, x इज इक्वल टू 5। अब क्या नंबर आया, एक नंबर 5 आया, एक नंबर 2। अब आंसर लिखेंगे, क्या आंसर आया, फर्स्ट नंबर 5। तो नंबर्स आर 5 and 2, that's all। अभी 1.5 का सेकेंड, तो सेकेंड में ये एक्टिविटी जैसा दिया हुआ है, करा आई एम रेक्टेंगल। अब ये साइड 2x प्लस वाई प्लस 8, ये 4x माइनस वाई, ये साइड 2y, ये साइड x प्लस वाई 4। पूछ क्या रहा है फाइंड x एंड y, और फिर जब x और y का वैल्यू मिल जाएगा फिर हम लोग फाइंड पेरीमीटर
एंड एरिया। तो हम लोग को इसमें एक्स और वाई मानना नहीं है। हम लोग क्या जानते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर अपोजिट साइड इक्वल है। तो अब दो अपोजिट साइड ले लेते हैं। कौन सा ले लूं, समझो ये दोनों अपोजिट है। तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8। उसको भी पहले ले सकते हैं, इसको भी, लेकिन ये 4x बड़ा है, इसको ही पहले ले लेते हैं। तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8। देयरफॉर 4x माइनस 2x माइनस वाई, वो वाई क्या होगा, इधर आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 8। कांस्टेंट नंबर उधर रहने दिए। 4x में से 2x गया, क्या हो गया 2x, माइनस वाई सेम साइन है, ऐड हो गया 1 1 2 इज इक्वल टू 8। फर्स्ट इक्वेशन रेडी। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड में क्या दिया, 2y और x प्लस 4। पहले तुम ही लोग बताओ क्या लिखना चाहिए। पहले 2y इज इक्वल टू क्यों लिखे, ये x है, ये पहले ले लेते हैं ये साइड। कोई 2y लेगा तो बाद में उसको उल्टा करना पड़ेगा, माइनस प्लस का प्रॉब्लम आएगा। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। देयरफॉर अब वेरिएबल एक तरफ आ गया, x माइनस 2y और 4 उधर गया, माइनस 4। सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन रेडी। कोई इक्वल है, हाँ ये दोनों इक्वल है, तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। इसको क्या करना पड़ेगा, अब दोनों तो माइनस ही है, ऐड हो जाएगा। इसके लिए साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो अब ये दोनों माइनस 2y प्लस 2y कट, ये क्या हो जाएगा, 2x में से माइनस x, क्या बोलने का, या 1x बोलने का। सभी तरह के स्टूडेंट तुम लोग रहते हो, कोई x बोलता है तो समझ में नहीं आता, 1x बोल देने का। तो 2x माइनस 1x क्या आया, x इज इक्वल टू, अब एक पॉजिटिव, ये भी अब माइनस 4 नहीं पढ़ेंगे, प्लस 4 पढ़ेंगे। तो 8 प्लस 4 12। तो x का वैल्यू मिल गया। फ्रॉम, अब किसी एक में पुट कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में क्या है, 2, x की जगह क्या पुट कर दिए, 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 8। कितना हो गया, 24। हर बात लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ लिख लिया, माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ये 24 हुआ, प्लस 24 इधर गया, तो क्या हो गया, माइनस 24। कितना आ गया, माइनस 16। देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन माइनस 2, 2 1 जा 2 8 जा, y का वैल्यू क्या आया 8। अब हम लोग को x और y मिल गया। फिर क्या पूछा है, तो लिख देते हैं क्लियर से। एक क्या हुआ, x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 8। अब हम लोग को और क्या पूछा था, फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया। बताओ मालूम है क्या, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है, कैसे आएगा आवाज, आप लोग तो सामने है नहीं अभी, ठीक है, गुड। तो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख लेते हैं p, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू, तो लेंथ की जगह क्या आएगा x, यानी 12 प्लस, तो ऐसा करते हैं l प्लस b के जगह हम लोग नहीं, लेंथ प्लस ब्रेथ लिखना है। तो पहले हम लोग को ये लेंथ तो पता है नहीं, तो कोई एक लेंथ ले लेते हैं, 4x माइनस वाई। तो लेंथ क्या है, 4x माइनस वाई। 4x की जगह क्या पुट करूं, 12 माइनस 8। 12 4 जा 48, में से 8 गया 40। ब्रेथ, ये क्या होगा, ब्रेथ में क्या ले लेते हैं, 2y।
तो 2 y का वैल्यू क्या आया है 8, 2 8 जा 16। अब हम लोग पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितना आया है 40 प्लस 16, 40 प्लस 16 कितना हो गया 56 इज इक्वल टू 112। पेरीमीटर मिल गया। अब फिर पूछा है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है 40 इंटू 16, 16 4 जा 64 और ये एक जीरो पुट कर दिए स्क्वायर यूनिट। सब आ गया आंसर, x मिल गया, y मिल गया, पेरीमीटर मिल गया और ये एरिया मिल गया। अब तुम लोग इस सबको सब एक जगह नीचे में लास्ट में लिख सकते हो। दैट्स ऑल। क्या दिया है सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। पहले तो मानना पड़ेगा लेट फादर्स एज इज इक्वल टू एक्स। क्या रुपीज लिखो नहीं, एज क्या होता है ईयर्स में ना, तो एक्स ईयर्स एंड सन्स एज इज इक्वल टू वाई ईयर्स, वाई ईयर्स हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है फिर कह रहा है सम। तो सम मतलब क्या होता है बाय फर्स्ट कंडीशन। क्या बोला है सम, किसका किसका सम, तो फादर और सन के एज को। तो क्या किया है फादर एज को कुछ नहीं किया है, बस फादर का एज को ले लिए एक्स। अब बेटे के एज को क्या किया ट्वाइस किया है, तो मतलब क्या करो 2y। अब ये दोनों जब बेटे के एज को डबल कर दिया और पिताजी का एज उतना ही रहने दिए तो एज क्या आ रहा है सम 70। मिल गया पहला इक्वेशन। इक्वेशन बनाना ही इम्पोर्टेंट है, अगर इक्वेशन सही बन गया तो तुम्हारा ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन। अभी सन का एज उतना ही रखा है बाय सेकेंड कंडीशन। तो क्या कह रहा है इसमें बेटा के एज को कुछ चेंज नहीं किया लेकिन पिताजी के एज को डबल कर दे रहा है। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, तो फादर का एज हम लोग क्या लिए थे एक्स ईयर्स, उसको डबल कर दिए। तो अब ये क्या एज होगा, ये कह रहा है कि करने से 95 हो रहा है। तो मिल गया बच्चों, सेकंड मिल गया छोकरा। चल गुड। अब हम लोग x प्लस 2y 70, 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। अब इसको कैसे करें, तो इसको सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग, ये आप लोग लिखना जानते हैं, बाय 2। किसको मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इक्वेशन को शॉर्ट में से लिखने का, इक्वेशन फर्स्ट किससे बाय 2। तो 2x प्लस 2 2 जा 4y, 72 जा 140, 2x प्लस y इक्वल टू 95। इसको क्या कर दें, दोनों सेम है तो साइन को चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट। अब 4y ये प्लस y अब नहीं पढ़ेंगे, माइनस y कितना हो गया 3y प्लस ज्यादा है, 10 में से 5 गया 5, 13, 13 में से 9 गया 4, देयरफॉर प्लस ज्यादा है, हमेशा माइनस प्लस का ध्यान रखने का, पॉजिटिव बढ़ा है तो पॉजिटिव साइड। y इज इक्वल टू 45/3 कट हो जाएगा, 1 जा 5 50, तो y मिल गया। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मतलब फादर का भी और सन का भी। तो अभी हम लोग को किसका मिल गया, सन का मिल गया। तो फादर्स एज क्या है x, तो फ्रॉम किसमें पुट कर दूं, फ्रॉम फर्स्ट x प्लस 2, y का वैल्यू को क्या करेंगे कभी भी ब्रैकेट में पुट करने का, इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70, ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 30 उधर गया माइनस 30 इज इक्वल टू 40। आंसर फादर्स एज इज इक्वल टू x, तो x कितना आया, x का वैल्यू 40 ईयर्स। सन्स एज क्या आएगा
तो y कितना आया है 15 ईयर्स बराबर। पिताजी का ज्यादा रहेगा ना, बेटा का कम रहेगा कि बेटा बड़ा रहेगा, बराबर हो गया 40 ईयर्स और ये सन्स 15 ईयर्स। दैट्स ऑल, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो फॉर यू। हमेशा चेंज करने का, समय के हिसाब से चलने से बुद्धिमानी होता है। जैसा समय रहे वैसा काम करो, आगे बढ़ोगे। मैं सर हूँ, चाहूंगा कि मेरे सभी बच्चे आगे बढ़े। तो फोर्थ क्वेश्चन में किसके बारे में है? फोर्थ क्वेश्चन फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन समझते हो? हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न, फ्रैक्शन। तो अपॉन जो लिखते हो वो सभी फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन में दो चीज होता है, न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे होता है। तब यहाँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मानना पड़ेगा। लेट न्यूमरेटर को पहले ले लेते हैं। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स and denominator is equal to y। मेरा हैंडराइटिंग का कभी कॉपी मत करना, पछताओगे रे बच्चे। मेरा हैंडराइटिंग से तुम लोग का अच्छा है। तो अभी हम लोग फ्रैक्शन क्या बनेगा? न्यूमरेटर को ऊपर लेंगे और डिनोमिनेटर को नीचे। बाय फर्स्ट कंडीशन जाएंगे, बाय फर्स्ट कंडीशन। गाइड सब में किसी चीज को बहुत लंबा चौड़ा लिख देता, मैं कहूँगा डायरेक्ट जाने का, बाय फर्स्ट कंडीशन। तो बाय फर्स्ट कंडीशन में डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर, यहाँ टाइम देने का। डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर। तो बड़ा कौन है? डिनोमिनेटर है। जैसे मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मेरे में से तुमको एज को माइनस करेंगे, तो उसी तरह से डिनोमिनेटर कह रहा है यहाँ पर बड़ा है। तो डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इज न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को डबल भी कर देते हैं तो भी कौन बड़ा है? डिनोमिनेटर बड़ा है। तो कितना का फर्क है? 4 का। तो डिनोमिनेटर बड़ा है यानी y माइनस उसको क्या किया है? ट्वाइस 2x न्यूमरेटर को, और ये 4। लेकिन ऐसा इक्वेशन तो नहीं जमेगा, पहले क्या रहना चाहिए? x। तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। लेकिन एक चीज हम लोग क्या देखते हैं कि स्टार्टिंग में माइनस भी नहीं ठीक लगता है, तो सबका साइन चेंज कर दो। सबका साइन चेंज करने का मतलब क्या हुआ? सबको -1 से मल्टीप्लाई किए। तो देयरफॉर ये सब कर देने का 2x माइनस y माइनस 4, ये बन गया हम लोग का पहला इक्वेशन। अब हम लोग लेते हैं कौन सा? दूसरा कंडीशन क्या बोला? डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर 12 टाइम्स। अब एक बात बताओ कि मैं तुमसे 3 टाइम्स एज में ज्यादा, तो तुम्हारे में 3 मल्टीप्लाई करूं कि मेरे में? मेरे में नहीं करोगे, क्योंकि मैं तो ऐसे ही तुमसे बड़ा हूं। तो डिनोमिनेटर क्या कर रहा है? डिनोमिनेटर इज 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर इज 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इज इक्वल टू 12। न्यूमरेटर क्या है? x। तो 12 टाइम द डिनोमिनेटर बड़ा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? y को उसके साथ कर देते हैं। 12x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये बना सेकेंड। अब हम लोग इसको कैसे इक्वल करें? ये तो दोनों इक्वल है ही, यहाँ पर तो दोनों में y इक्वल ही है, तो दोनों को लिख लेते हैं। 12 नहीं, पहला क्या है? 2x माइनस y इज इक्वल टू -4। और दूसरा क्या है? अच्छा बच्चे लोग, इसमें तो गलती है, क्वेश्चन में पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो कह रहा है इसमें क्या बोला? बट denominator become 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6। ठीक है? तो अगर हम दोनों को रिड्यूस्ड कर देते हैं तो y माइनस 6, इसको भी रिड्यूस कर दिए, तब वो 12 टाइम x माइनस 6 ऐसा होगा। ठीक है? मैं क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा इसलिए। तो अभी ये क्या हो जाएगा? y माइनस 6 12x माइनस 72। ये पॉजिटिव है, इसको उधर लेके जाते हैं।
इसको लिख लेते हैं इधर और उसको लिख लेते हैं उधर, अब सीधा करने में अच्छा रहेगा। 12x माइनस वाई इज इक्वल टू -6 प्लस 72। देयरफॉर 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 72 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 66। ये बना हम लोग का सेकेंड इक्वेशन। तो अब दोनों में क्या हो रहा है कि एक y है और ये भी y है, तो सीधा आप इसमें मल्टीप्लाई करने का, इक्वल करने का जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करके 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 और दूसरा क्या आया 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। अब ये तो दोनों सेम है, साइन बदलना पड़ेगा, मतलब हम लोग को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये कट हो गया, 12x में से 2x गया, -10x और ये माइनस दोनों ऐड हो गया तो 70। सेम साइन है, ऐड करेंगे, सेम साइन लगाएंगे, ये मेरा अपना बनाया हुआ है। देयरफॉर x इज इक्वल टू -70 बाय -10, 0 0 कट, 2 माइनस है, डिवाइड और मल्टीप्लाई में 2 माइनस रहे तो नहीं लेने का। x आ गया 7, y क्या आएगा, तो अब हम लोग किस इक्वेशन में चले जाए, इसमें पुट कर सकते हैं, दूसरे में भी, तो फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट में क्या आया 2x, तो x की जगह क्या पुट कर दिए 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। देयरफॉर -y इज इक्वल टू 7 2 जा 14 प्लस 14 उधर जाएगा -14, y इज इक्वल टू -18। देयरफॉर अब दोनों को निगेटिव है, निगेटिव से डिवाइड हो गया -1 से, y इज इक्वल टू 18। फ्रैक्शन, यही मेरा आंसर होगा। आंसर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। x क्या आया है 7, y क्या आया है 18। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। तो 2 टाइप्स का बॉक्स है, आप लोग के सामने क्वेश्चन रहेगा। ये 2 टाइप का बॉक्स है, एक बॉक्स को नाम A दिया है और एक बॉक्स को नाम B दिया है। तो किसी भी ट्रक में, लॉरी में हम लोग डालते हैं समझो, तो क्या करते हैं, डब्बा कार्टून डालते हैं। तो 2 साइज का बॉक्स है, एक बॉक्स A साइज का नाम दिया और एक B साइज का। तो 100 बॉक्स जो है वो A बॉक्स है और B बॉक्स का है, लेकिन ये नहीं पता है कि बॉक्स A का वेट कितना है और बॉक्स B का एक का वेट कितना है। तो हम लोग क्या मान ले, लेट मतलब लेट मत जाना, लेट मीन्स माना, लेट वेट ऑफ A टाइप बॉक्स, तो क्या ले लूं x किलोग्राम, ये हुआ एक बॉक्स का, एंड वेट ऑफ B टाइप बॉक्स क्या ले लिए y किलोग्राम। अब हम लोग को वेट बता रहा है कि 100 A टाइप का बॉक्स लिए और दूसरा कितना ले रहा है। हाँ, एक चीज और जानना जरूरी है कि 1 टन का मतलब क्या हुआ। 1 टन मीन्स हुआ 1000 kg, तो 10 टन मीन्स क्या हो जाएगा 10,000। ठीक, तो 1 टन को समझना जरूरी है। अब क्या कर रहा है कि 150 बॉक्स A टाइप का लोड किया और 100 बॉक्स B टाइप का, तो क्या लिखूं, एक बॉक्स का A का क्या वजन है x, तो बाय फर्स्ट कंडीशन तो क्या हो जाएगा 150x, क्योंकि एक का वजन x है तो 150 बॉक्स का कितना हो जाएगा इतना, प्लस दूसरा B टाइप का बॉक्स कितना डाला है 100, तो 100y, ये दोनों मिला के वेट कितना हो रहा है उसका 10 टन, तो 10 1 टन में कितना बोले 1000, तो 10 टन कितना हो गया 10,000। ये मेरा फर्स्ट, लेकिन अभी फर्स्ट मत करो, क्योंकि अगर इक्वेशन को छोटा कर सकते हो तो कर सकते हैं। ये किससे सब डिवाइड जाएगा 50 के टेबल से, तो 53 जा 52 जा, अब 52 जा क्या हो गया 100 और 2 0। अब ये रिड्यूस नहीं होगा, इसको नाम दे दिए फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोला
बाय सेकेंड कंडीशन। सबका पढ़ाने का अंदाज अलग अलग होता है, तुम कैसे समझते हो, किस तरह से इसको लेते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कितना इंटरेस्ट इसमें लेते हो। अभी डाल रहा है क्या, ए टाइप का बॉक्स कितना डाल रहा है 260 और बी टाइप का डाल रहा है 40 बॉक्स। तो सेकेंड कंडीशन में 260x ये ए टाइप का बॉक्स और वो कितना बी टाइप वाला बॉक्स कितना डाल रहा है 40, तो उसका वेट कितना हो जाएगा 40 × y। अभी इसका कितना टन हो गया, तो ए आर लोडेड 10 टन्स में उसका कैपेसिटी 10 टन्स ही है, चाहे ये डाला था तो भी 10 टन और ये भी डाला तो कैपेसिटी वेट के हिसाब से ही, तो उसको भी क्या ले लिए 10,000। इसमें रिड्यूस कर सकते हैं, 0 0 0 सबका पहले कट कर लो, तो 26x 4y और ये एक 0 कम कर लो। और लगता है कि सर कम कर सकते हैं तो और कर दीजिए, 2 से और सबको रिड्यूस कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड दे दिए 13x 2y 2 5 जा 10 2 0, ये मेरा बन गया सेकेंड। यहाँ तुम लिख सकते हो बगल में कि इतने डिवाइड किए। और जानते हो मैथ का सबसे बड़ा इंजेक्शन दवाई क्या है, ये देयरफॉर, ये मेडिसिन है, ये डाल दिया, कुछ नहीं भी लिखेगा चलेगा। इस टाइम 50 से डिवाइड दिए, टाइम 2 बार डिवाइड दिए, एक बार 10 से दिए, एक बार 2 से दिए, तो देयरफॉर कर देंगे। अब दोनों इक्वेशन में क्या दिख रहे हैं, ये भी 2y ये भी 2y, मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है, इजी। तो अभी क्या करते हैं 3x + 2y = 200 और दूसरा क्या है 13x + 2y = 500। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों का साइन सेम है, तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, कट। अब 13 में से 3 गया 10x, कौन ज्यादा है माइनस, = 500 में से 200 में से तो 500 जाएगा नहीं, 500 में से 200 गया 300, लेकिन साइन लिखना बहुत जरूरी है, तो कौन ज्यादा है माइनस -300। देयरफॉर x = -300 बाय -10 = 0 0 कट, 2 माइनस है नहीं लेंगे, क्या आया 30 और वेट पता चला, एक x का पता चल गया। अब y का कैसे पता करें, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट 3x का वैल्यू पुट कर दिए प्लस 2y, 2y जानना ही है और ये कितना था 200, तो 32 जा 60, 2y = 200 - 60 कितना आ गया 140। Therefore y = 140 डिवाइडेड बाय, ये हर जगह लिखना जरूरी नहीं है, कोई बच्चा डायरेक्ट लिख सकता है 270 का, तो 70 भी ऐसा लिख सकते हो, = 70। आंसर वेट ऑफ, वहां देख के जो लिखे थे, वेट ऑफ ए टाइप बॉक्स = x का वैल्यू क्या आया था 30 kg, वेट ऑफ बी टाइप बॉक्स = कितना आया 70, यानी ये बड़ा कार्टून होगा 70 kg। ओके समझे बच्चे लोग, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 6, कभी गांव गए हो क्या, तो गांव गया होगा 1900 किलोमीटर, तुम लोग में से किसी एक का नाम तो जरूर विशाल होगा, तो विशाल नाम का लड़का है, वो ट्रेवल कर रहा है। क्वेश्चन तो तुम लोग बुक से पढ़ ही लोगे, लेकिन फिर एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सप्लेन कैसे हो रहा है, तुम कैसे उसको ले रहे हो। तो विशाल नाम का एक आदमी या एक लड़का है जो ट्रेवल कर रहा है, कितना किलोमीटर कर रहा है 1900 किलोमीटर। अब तुम अपने मन से डाल सकते हो कि ये जगह का नाम क्या है और इस जगह का नाम क्या है, बुक में ऐसा दिया नहीं है, तो ए नाम दे दिए, बी नाम दे दिए, तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ सफर कर रहा है कौन विशाल, तो विशाल यहाँ से गया, लेकिन कुछ दूर तक, सम डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन।
तो कुछ दूरी गया वो किससे, बस से, समझो सी दूरी तक गया वो बस से, उसके बाद प्लेन पकड़ा और चला गया बी पॉइंट पे, तो ये दूरी तय कर रहा है वो किससे, बस से, और ये दूरी किससे तय कर रहा है वो, बाय एरोप्लेन, हवाई जहाज से। गुड, चले हो हवाई जहाज में, पढ़ोगे लिखोगे जरूर, कुछ बच्चे चढ़ गए होंगे लेकिन कुछ बच्चे को नसीब में अभी तक नहीं हुआ होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़्यादातर बच्चे पढ़े लिखे और उसके लाइफ में एरोप्लेन से ट्रेवल जरूर करें। तो विशाल कुछ दूर तक बस से गया और कुछ दूर तक एरोप्लेन से गया। अब कितना दूरी वो, ये पता नहीं कि कितनी दूरी तक वो बस से गया और कितनी दूरी तक वो प्लेन से गया, तो हम लोग दे देते हैं कि x किलोमीटर वो बस से सफर किया और y किलोमीटर वो प्लेन से सफर किया। समझ में गया? जैसे यहाँ से कहीं जाते हो तो कुछ दूरी हम लोग ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं, फिर ट्रेन पकड़ते हैं, तो वैसे ही ये बस से गया और इससे। अब एक इक्वेशन आराम से बन गया बाय फर्स्ट कंडीशन। देखने से क्या लग रहा है, जा रहा है दिमाग में, क्या बनना चाहिए? मोबाइल को थोड़ा पॉज मार दो और देखो क्या बनेगा, x प्लस वाई। आया आंसर, क्या आया, डालो, डाला, तो क्या आएगा 1900। गुड, तो x प्लस वाई आ गया 1900। अब इसका ये अब क्या कर रहा है, बस ट्रेवल, बस का स्पीड दिया है, बस का क्या स्पीड दिया है कि 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर पर आवर जाता है, और एरोप्लेन का क्या है, एंड द एरोप्लेन का है, पहले अंदाज है दिमाग में, एरोप्लेन किस स्पीड से चलता है 1 घंटा में, 700, 750, 800 जाता है, तो ये इसका स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर। नहीं जानता होगा, तेरे एज में मैं हवाई जहाज के बारे में कुछ जानता भी नहीं था, आकाश में ऊपर से देखते थे। ये 700 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है। हम लोग स्पीड इसका देख रहे हैं, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हम लोग को जो एवरेज स्पीड दिया है, इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट, यानी टाइमिंग दिया है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड दूरी बटे 4। कुछ बच्चे मेरा हिंदी मीडियम का भी होगा, कुछ बच्चे इंग्लिश, अच्छा है दोनों के लिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों से पढ़ा हूँ, अच्छा आता है दोनों को पढ़ाने के लिए। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बाय सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन क्या करेंगे, ये दूरी को, ये डिस्टेंस है और उसका स्पीड ये है, तो x बाय 60, यानी ये टाइम हो गया कि इतना देर तक वो बस से चला है, और ये दूरी को वो प्लेन से सफर किया है, और तभी उसका क्या है 700 किलोमीटर आवर, इज इक्वल टू टाइमिंग कितना लगा है उसको 5 घंटा, पूरा मिला के टाइमिंग 5 आवर्स लगा है, तो क्या लिख दिए 5 आवर्स। अब इसको हम लोग क्या करें, स्ट्रेट करना पड़ेगा लीनियर, तो 60 और 700 का एलसीएम मुझे मालूम है लेकिन तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, ये 10 के टेबल से दे दो, 6 जा 70, ये एलसीएम बहुत काम का चीज होता है। अब ये कौन टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से, 2 3 जा 235 जा, अब नहीं होगा तो एलसीएम क्या आया 10 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 35। सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, 35 2 जा 70, 70 10 जा 700, और 7 को 3 से कर लो 2100। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको 2100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर, प्लस y बाय 700 इंटू 2100, और यहाँ भी करना पड़ेगा 5 इंटू 2100, ये 0 कट, 6 1 जा कितना कटेगा, 6 3 जा 18, 3 बचा, 6 5 जा 30, 2 0 कैंसल, 7 1 जा 7 7 3 जा, कितना आया 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये बन गया मेरा सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन रेडी, पहला इक्वेशन यहाँ रेडी, दूसरा क्या करना पड़ेगा, ये y है, ये 3y है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 3, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 19 3 जा 57। टेबल तो भूल गया होगा 19 का, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 5700। दूसरा क्या है 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500। क्या कर दे माइनस, दोनों कट। अब ये बड़ा है, ये माइनस हो गया, 35 माइनस 3 32x माइनस इज ग्रेटर। ये 10,500 में से कहीं कहीं रिस्क नहीं लेने का, ऐसा माइनस कर लेने का 5,700। 0 0 माइनस कर दे रहे हैं। 15 में से 7 गया 8, 9 में से 5 गया 4, तो कितना आया 4800। फिर साइन देखेंगे, माइनस इज ग्रेटर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4800 अपॉन 32। दोनों में क्या है निगेटिव, निगेटिव हट जाएगा। अब 32 के टेबल से इसको कट, चाहे तो एक बार में कर सकते हो या 16 का टेबल आता होगा तुम लोग को अच्छे से। 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 0 0। फिर 2 के टेबल से करो, 2 1 जा 2 1 जा, ये 3 को कट कर रहे हैं। डिवाइड कैसे देने का, 2 1 जा, तो 3 में से 2 गया 1, 1 बचा, 2 5 जा 10 और ये 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू, मेरा कोशिश रहता है कि तुम लोग को छोटे से छोटे चीज को भी बताएं, क्योंकि सभी एक तरह के स्टूडेंट नहीं होते हैं। मैं सबको एक नज़र में नहीं देखता हूँ, सब अलग अलग रहता है, कोई स्मार्ट ज़्यादा रहता है, लेकिन सब अच्छे हो ऐसा मान के चलने का। तो x का वैल्यू क्या है 150। अब आंसर क्या लिखे थे हम लोग को, यहाँ एक चीज पहले लिखना छोड़ दिए थे, तो क्या लिखेंगे, लेट x क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, तो क्या ले लूं x। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, मेरे ध्यान तक इस क्वेश्चन में ट्रेवल्ड बाय बस ही केवल पूछा है, तो x मिल गया तो हो गया खत्म। क्योंकि देखो इसमें एरोप्लेन से कितना दूरी ट्रेवल किया ये नहीं पूछा है, केवल पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। तो x तो हम लोग को मिल गया, तो क्या लिख दूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज इक्वल टू 150 किलोमीटर। यहाँ ये डाल सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन इक्वल टू y किलोमीटर और यहाँ x किलोमीटर। अगर ये फिगर अच्छे से समझ गया तो ये क्वेश्चन का बहुत अच्छा चीज है। जब मैं इसको सिखाता तो ये फिगर से ड्रॉ करके समझे थे, इतनी दूरी बस से, इतनी दूरी प्लेन से। ऑल द बेस्ट बच्चे, ध्यान दे के पढ़ना, ये सबसे अच्छा समझने लायक क्वेश्चन है। अगर ये तुम अच्छे से समझ लिया, दिमाग में लोगे, तो जरूर तुमको इंटरेस्ट आ जाएगा। जो हार्ड होता है वो बहुत ईजी होता है। सबसे भारी जानवर कौन सा होता है, हाथी, लेकिन सबसे भोला कौन होता है, हाथी। ये हाथी क्वेश्चन है, तुम भी इसको अच्छे से समझना। ओके, गुड।